एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से नगर सत्यपुर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। आदित्य, विक्रम और सत्यनारायण। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, पर उनके स्वभाव और जीवन के लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आदित्य बहुत बुद्धिमान था। उसे ज्ञान की भूख थी। वह दिन रात पढ़ाई और सीखने में लगा रहता। विक्रम धनवान परिवार से था और उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है। वही सत्यनारायण सब में सबसे शांत और श्रद्धालु था। वह भगवान पर गहरा विश्वास रखता था और सादगी से जीवन जीता था। तीनों के बीच अक्सर यह बहस होती कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसकी है, ज्ञान की, धन की या विश्वास की। एक दिन वे तीनों नगर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। विक्रम ने गर्व से कहा, देखो दोस्तों, इस दुनिया में जिसके पास पैसा है वही सब कुछ खरीद सकता है। सम्मान, सुविधा और सुख। बिना धन के इंसान कुछ भी नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर समझ नहीं। जो बुद्धि से काम करता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्यनारायण शांत स्वर में बोला, तुम दोनों गलत नहीं हो, पर यह भी सोचो, यदि भगवान का आशीर्वाद और विश्वास न हो तो न धन काम आता है न ज्ञान। मन में भरोसा और श्रद्धा हो तभी जीवन सफल होता है। तीनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में आदित्य ने प्रस्ताव दिया, चलो एक यात्रा पर चलते हैं। इस सफर में देखेंगे कि आखिर असली शक्ति किसकी है। तीनों ने सहमति दी और अगले ही दिन सुबह वे तीनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। आदित्य ने सबसे पहले शिक्षा और अनुभव की खोज में एक बड़े नगर का रुख किया। वह विद्वानों से मिला, शास्त्र पढ़े और लोगों की समस्याएं सुलझाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने उसे राजगुरु बना दिया। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने आदित्य से पूछा, गुरुदेव, युद्ध कैसे जीता जाए? आदित्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए रणनीति बनाई। बिना खून बहाए दुश्मन को धोखे से परास्त किया गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपार धन और सम्मान दिया। आदित्य सोचने लगा, सचमुच ज्ञान सबसे बड़ा धन है। परंतु कुछ ही महीनों बाद राज्य में महामारी फैल गई। राजा की मृत्यु हो गई। लोग भागने लगे। आदित्य भी अकेला रह गया। उसके सारे शिष्य और सेवक उसे छोड़कर चले गए। तब उसने महसूस किया, ज्ञान तो मेरे पास है, पर साथ कोई नहीं। जब जीवन संकट में हो तो अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। वह उदास मन से अपने मित्रों को ढूंढने निकल पड़ा। उधर विक्रम अपनी दौलत लेकर व्यापार करने दूर देशों की यात्रा पर गया। उसने समुद्र पार के नगरों में व्यापार फैलाया और जल्दी ही करोड़पति बन गया। जहां जाता लोग उसके स्वागत में झुकते। पर एक रात जब वह जहाज से अपने देश लौट रहा था, भयंकर तूफान आ गया। जहाज डूबने लगा। विक्रम ने अपने खजाने को बचाने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ गया। वह किसी तरह तैरकर एक अजनबी तट पर पहुंच गया। उसके पास न पैसा बचा था न पहचान। वह भूखा प्यासा गलियों में भीख मांगने लगा। वह सोचने लगा, धन कितना धोखेबाज है। आज है, कल नहीं। कल तक लोग मेरे चरण छूते थे और आज कोई पानी तक नहीं पूछता। उसने भी तय किया कि अब वह अपने पुराने मित्रों को ढूंढेगा। तीसरा मित्र सत्यनारायण किसी नगर नहीं गया। वह पास के एक जंगल में चला गया और भगवान की भक्ति करने लगा। वह जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को खिलाता और दिन में एक बार ही भोजन करता। लोग उसे संत सत्यनारायण कहने लगे। एक दिन राजा के बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। राजमहल के वैद्य और तांत्रिक सब हार गए। राजा ने संत सत्यनारायण से सहायता मांगी। संत ने कहा, यदि सच्चा विश्वास है तो ईश्वर चमत्कार करेंगे। उसने राजा के बेटे के सिर पर हाथ रखा और भगवान का नाम जपा। कुछ ही मिनटों में राजकुमार की सांसें सामान्य होने लगी। पूरा राज्य इस चमत्कार से हिल उठा। राजा ने उसे अपार सम्मान दिया, पर संत ने सब ठुकरा दिया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस विश्वास बना रहे। वह मन ही मन सोच रहा था, शायद अब मेरे मित्रों को भी समझ आ जाएगा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। कुछ महीनों बाद तीनों मित्र फिर उसी पेड़ के नीचे मिले जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। आदित्य थका हुआ था, विक्रम उदास था, पर सत्यनारायण के चेहरे पर शांति थी। विक्रम बोला, मुझे लगा था कि धन सब कुछ है,
पर धन तो एक लहर की तरह है, आता है और चला जाता है। आदित्य बोला, ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा और विश्वास न हो। मैंने सब कुछ जाना पर अकेलापन सह नहीं पाया। सत्यनारायण मुस्कुराया और बोला, देखो मित्रों, जीवन की त्रिवेणी यही है। ज्ञान से दिशा मिलती है, धन से साधन मिलते हैं, पर विश्वास से मन को शांति मिलती है। तीनों मिलकर ही जीवन पूर्ण बनता है। तीनों मित्रों ने एक दूसरे का हाथ थामा और प्रण किया कि आगे से वे ज्ञान, धन और विश्वास तीनों का संतुलन बनाए रखेंगे। कुछ वर्षों बाद सत्यपुर नगर समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। आदित्य राजा का सलाहकार बनकर लोगों को शिक्षित करता। विक्रम ने अपनी संपत्ति से गरीबों के लिए अस्पताल और विद्यालय खोले और सत्यनारायण हर शाम मंदिर में भक्ति सभा आयोजित करता। लोग कहते, तीन मित्रों ने सिखाया है कि जीवन केवल पैसे या विद्या से नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम से संपूर्ण होता है।